ताबूत सकीना क्या है, इसको यहूदी पूरी दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं और वो इसे ढूंढकर क्या करना चाहते हैं, तो चलिए इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बताते हैं। दोस्तों, ताबूत सकीना एक ऐसी करिश्माती ताबूत है, यानी एक ऐसा करिश्माती बक्सा या संदूक है कि जो इसको पा लेगा, हासिल कर लेगा तो वो दुनिया जीत जाएगा। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर यहूदी बक्सा क्यों ढूंढ रहे हैं, इस बक्से में है क्या, और इस बक्से को ढूंढने के लिए ये यहूदी इतनी सारी जगहों को क्यों खोद चुके हैं। आखिर इस बक्से में ऐसी क्या चीज़ रखी हुई है, और ये बक्सा इतिहास में आखिर किसके पास था, और इसको क़यामत से पहले कौन हासिल करेगा। तो दोस्तों, हर ज़माने में मुसलमान, यहूदी और ईसाई एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, लेकिन इस ताबूत यानी बक्से को तीनों ही मज़हब के लोग मानते हैं। भले ही तीनों मज़हब के लोग मानते हों, लेकिन असल में इस करिश्माती ताबूत को मोमिनों के दिल की सुकून के लिए भेजा गया था। और ये ताबूत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ बहुत सारे नबियों तक पहुंचा, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा, जिसकी वजह से इसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है। इस ताबूत को यानी इस बक्से को ताबूत सकीना इसलिए कहा गया क्योंकि इस ताबूत से लोगों के दिलों में सुकून, इत्मीनान और तसल्ली मिलती थी। इसी सुकून और इत्मीनान की वजह से इस बक्से का नाम ताबूत सकीना है, और इसका ट्रांसलेट अंग्रेजी में आर्क ऑफ द कोवेनेंट कहा गया है, जिसको आप गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं। खैर दोस्तों, रिवायतों के हिसाब से इस बक्से को अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया था, जो शमशाद की लकड़ी से बना हुआ बहुत भारी बक्सा था। इसे आप जन्नत से अपने साथ इस दुनिया में लेकर आए थे, और वफ़ात तक ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास ही रहा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने इस बक्से को अपने बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को दे दी। इस तरह ये ताबूत हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद में चलता रहा, यहाँ तक कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचा, और उनके बाद फिर ये बनी इसराइल के पास आ गया, और फिर बनी इसराइल से होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान की तपती धूप में घूमने के बाद अपने कौम के लिए इबादत का एक घर बनाया, और इस घर में एक छोटी सी ऐसी जगह बनाई गई जहां आपने इस ताबूत सकीना यानी इस बक्से को रख दिया था। बाद में इसी जगह पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही शानदार इबादतगाह बनवाई, जहां इस बक्से को रखने के लिए एक इमारत बनवाई गई, जिसे हैकल सुलेमानी का नाम दिया गया। यह इमारत जिन्नातों की मदद से बनवाई गई थी, जिसमें कीमती पत्थर, याकूत, जुमुर्द, सोने चांदी के तख्तियों की दीवारें थी। इस हैकल में चमक और रोशनी इस तरह थी कि रात में भी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती थी, और जिस खास कमरे में ताबूत को रखा गया था उसका नाम अल कुदूस था। सवाल ये उठता है कि इस ताबूत यानी बक्से में आखिर ऐसा क्या था कि जिसको बनी इसराइल बहुत ही मुकद्दस मानते थे। तो दोस्तों, दरअसल इस बक्से में पैगंबरों के तबर्रुकात थे, उनकी यादें थी, जिनमें लौह कुरानी और ओरिजिनल तौरेत किताब और वो बर्तन जिस पर बनी इसराइल के लिए जन्नत से खाना आया करता था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता, हारून अलैहिस्सलाम का जुब्बा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और अमामा, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी। इसके अलावा भी बहुत सारे पैगंबरों की यादें थी। ये बक्सा बनी इसराइल के लिए बहुत ही बाबरकत थी। बनी इसराइल जब काफिरों से जंग करते थे और दुश्मनों की बड़ी बड़ी फौजों को देखकर डर जाते थे, और जब उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी तो वो इस ताबूत को आगे रख लेते, और इस ताबूत से ऐसी बरकतें और रहमतें निकलती कि बनी इसराइल के जवानों के दिलों में सुकून और इत्मीनान पैदा हो जाता, और उनके कांपते हुए दिल चट्टान की तरह मजबूत हो जाते, और इस तरह वो हर जंग में जीत जाया करते थे। इसके अलावा जब कभी बनी इसराइल पर कोई मुश्किल या मुसीबत आती तो वो इस ताबूत को अपने आगे रखकर उसके जरिए दुआ करते, तो उनकी दुआएं कबूल हो जाया करती थीं और हर मुसीबत टल जाती थी। और जब तक ये ताबूत इसराइलियों के पास रहा, इनसे दूसरे कौम के लोग डरते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस ताबूत से बनी इसराइल कौम को बहुत सारे फायदे मिलते रहे, मगर जब बनी इसराइल कौम बहुत सारे गुनाह और हद से ज्यादा कुफ्र और शिर्क करने लगे तो उनके इन बुरे करतूतों की वजह से
अल्लाह ताला का ये अजाब नाजिल हो गया कि कौम अमालका के काफिरों ने अपनी एक बड़ी फौज के साथ उन लोगों पर हमला कर दिया और उन काफिरों ने बनी इसराइल के लोगों को कत्ल करके उनकी बस्तियों को तोड़ फोड़ कर तबाह बर्बाद कर दिया और इस मुकद्दस ताबूत यानी बक्से को भी उठाकर ले गए। और जब उन्होंने बक्से को ले जाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया तो इस बेअदबी की वजह से कौम अमालका को ये सज़ा मिली कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और मुसीबतों में घिर गए। लिहाजा कौम अमालका के 5 शहर पूरी तरह से तबाह बर्बाद और वीरान हो गए और तरह तरह की बीमारियां फैल गई। लिहाजा उन काफिरों को जब ये यकीन हो गया कि उस बक्से की बेअदबी की वजह से ही यह अजाब उन पर आया है तो उन काफिरों की आंखें खुल गई और उन लोगों ने उस मुकद्दस बक्से को एक बैलगाड़ी में लादकर बैलों को बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को भेजकर उस संदूक को हजरत शमूल अलैहिस्सलाम के पास भिजवा दिया और इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उनको दोबारा मिल गई, यानी वो बक्सा उनको दोबारा मिल गया और इस बक्से के मिलने से उनकी खोई हुई इज्जत भी उनको वापस मिल गई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरा बकरा के अंदर इस वाक़ये का जिक्र इस तरह किया है और उनसे उनके नबी ने फरमाया कि उनकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाए जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं और मुअज्जज़ मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीज़ें हैं। इसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। लेकिन यहूदी कौम इतनी बुरी कौम थी कि वो हर ज़माने में किसी न किसी बुराई में लग जाते थे। खैर, जब वो दोबारा कुफ्र और शिर्क करने लगे तो अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की शक्ल में एक जालिम बादशाह बुख्त नसर ने यरूशलेम शहर में इन पर हमला कर दिया और शहर को पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। इसको आग लगा दी और 5 से 6 लाख यहूदियों को कत्ल करवा दिया। इन तबाहियों की वजह से ताबूत सकीना कहीं गायब हो गया और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि ताबूत सकीना कहाँ चला गया। यहूदी कौम के कुछ माहिर लोग इसकी तलाश में आज तक लगे हुए हैं ताकि वो इसको ढूंढकर अपनी उस इज्जत को वापस पा सकें जो उन्होंने खो दी है। खैर दोस्तों, ताबूत सकीना आज कहाँ है, इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग राय मिलती हैं और अलग अलग अंदाज़ा लगाया जाता है। कुछ कहते हैं कि बुख्त नसर के हमले के बाद उस ताबूत को अफ्रीका ले जाया गया था और वहाँ इथोपिया के एक चर्च में उसे रख दिया गया जहाँ वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा कि जापान की पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट रॉन वॉइट का कहना है कि ये अरब मुल्क के किसी हिस्से में मौजूद है, जबकि एक अंदाजे के हिसाब से ये संदूक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है जो फ़िलिस्तीन में आज भी गुम है, जिसकी खोज यहूदी काफ़ी वक्त से कर रहे हैं। इस महल की बुनियादों को आज भी ये यहूदी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हैकल सुलेमानी कहते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम उलमा के भी बहुत से राय मिलते हैं। कुछ के नज़दीक ये ताबूत सूफियों के पास है जो हर ज़माने में एक के बाद एक उनके पास पहुंचती रही है, और अहले तशी यानी शिया लोगों का कहना है कि ये ताबूत अहले बैत के इमामों के पास रहा। उसके बाद ये ताबूत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को विरासत में मिल गया, जिसको आप क़यामत से पहले अपने साथ लेकर आएंगे और इसी ताबूत के ज़रिए यहूदियों से जीत हासिल करेंगे। बहरहाल ये ताबूत उन जगहों में होने की ये बातें एक अंदाजे के हिसाब से कही गई हैं, लेकिन असल में ये ताबूत कहाँ है, इसका सही इल्म, सही जानकारी अल्लाह ताला को ही है। हालांकि ये बात तय है कि ताबूत सकीना जिस दिन दुनिया में जाहिर होगी उस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी, और जिस कौम के पास ये ताबूत आएगी वो तमाम कौमों पर जीत हासिल करेगी। तो मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि ताबूत सकीना क्या है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी और आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खैर, मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।